हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल 2021 को आरंभ होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन पर स्थिति सामान्य होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले निर्देशों तक विवाह समारोहों में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर में 50 और आउटडोर में अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, पीपी किट्स, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगियों के लिए अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध करवाए जाएंगे और नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में 28 नर्सों के नए बैच को तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर और नाहन महाविद्यालयों में भी वैकल्पिक बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। शिमला से वीना की रिपोर्ट। घटते चले गए, यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में, और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए और उसके बाद फिर जो है गैदरिंग शुरू हुई और उस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का जिस प्रकार से पहले लोग ध्यान रख रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है ढीलापन आया और उसी का परिणाम है कि अब केसेज जो हैं फिर से बढ़ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार मेरा यही आग्रह है कि ये उचित समय है जब हम प्रिकॉशन लेकर के खुद को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से, कि ये स्प्रेड ना हो आगे इन्फेक्शन, और मुझे भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये आज विचार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मास्क का प्रयोग जो है वो मेरी भलाई के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी मेरी भलाई के लिए है, और हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र और सोप के माध्यम से जो हम हाथों को जो है स्वच्छ करने का जो बार बार आग्रह जो है वो सरकार की तरफ से रहा है, विभाग की तरफ से रहा है, वो भी मेरी अपनी भलाई के लिए। विचार करें कि देखिए कितना जो है इससे नुकसान जो है वो हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है, व्यापारिक नुकसान, आप सारा जो है टूरिज़्म हमारा कितना जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इसके जो है सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है इसका है। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विचार करके और इसमें ये 3 प्रकार की सावधानियों को जो है फिर से इसके प्रति जागरूक होने की और पकड़ने की आवश्यकता है। ये स्ट्रेन जो है, पहले जो स्ट्रेन यहाँ था, क्योंकि ये जीनोम टेस्टिंग के लिए जो है पुणे स्थित जो हमारी जो लैब है वहाँ जाता है, और उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, पूर्व में जो वायरस था वो जैसा है उससे अलग है, तो वो तय होता है। तो ये उससे अलग है थोड़ा, जो पहले यहाँ पर जो वायरस था उससे ये डिफरेंट है। लेकिन ये कई बार आशंका व्यक्त की जाती है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है तो क्या ये इफ़ेक्टिव है स्ट्रेन के अगेंस्ट या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वर्तमान जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये दोनों जो हैं इस स्ट्रेन के प्रति जो है ये इफ़ेक्टिव हैं, असरदार हैं।